नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल का बाजार में। मैं हूं आपके साथ कविता तपलियाल और शो की शुरुआत करेंगे बाजार में आज हुए कारोबार के साथ। आज उतार चढ़ाव के बीच बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 32 पॉइंट चढ़कर 14,708 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 7 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 49,751 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 140 अंकों की गिरावट यहां पर आज के सत्र में दर्ज हुई है। और मेटल, रियलिटी, एनर्जी शेयरों में आज हमने अच्छी खरीदारी का रुझान आते हुए देखा है। खासतौर से अगर हम मेटल इंडेक्स की बात करें 33 महीने की ऊंचाई पे जाके ये बंद हुआ है। तो ये तो आज के बाजार की हाइलाइट्स होगी। लेकिन चलिए बड़े सौदों की भी बात कर लेते हैं, जहां पर एफआईआईज की बिकवाली का आंकड़ा अगर हम देखें तो 1569 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। डीआईसी खरीदारी में भी आज 216 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा हमने आता हुआ देखा है। चलिए कल के बाजार में आज हम बुलाते हैं हमारे आज के मेहमान को, उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन आज के शो में जुड़ गई हैं। आस्था, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका कल का बाजार में। दर्शकों से जुड़े उससे पहले बाजार की चाल पर एक छोटी सी चैट कर लेंगे आपसे, जहां पर हमने देखा है कि लंबे दिनों का जो गिरावट का दौर था उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ आज हमने देखा तो है, लेकिन कुछ ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं था इसके बावजूद भी। जी बिल्कुल कविता, गुड इवनिंग। देखा जाए तो आज जो यहाँ पे एक तरह से थोड़ा सा हरे निशान के साथ क्लोजिंग हुई है, लेकिन अभी भी जिसे हम कहते हैं कि एक तरह से यहाँ पे बिलीफ नहीं आता है कि ये एक रैली जो है ये वापस से अपसाइड की तरफ बाउंस करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि 14,600 का काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक लेवल बना हुआ है सपोर्ट की। मैं अगर बात करूं उसके नीचे अगर बंद हुआ बाजार आने वाले दिनों में, मैं निफ्टी की बात कर रही हूँ, तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी और गिरावट गहरा सकती है। तो जो आज की एक उछाल आई है उसमें अभी यहाँ पे खरीदारी करें ऐसा लगता नहीं है, इसलिए मैं अभी भी सलाह दूंगी कि थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें। निफ्टी में कोई भी ट्रेड लेने से पहले 15,000 के ऊपर ही काफी बढ़िया यहाँ पे एक तेजी वापस से लौट के आ सकती है। हाल फिलहाल में मुझे लगता है 14,600 के नीचे अगर निफ्टी फिसलता है तो 14,450 तक के भी स्तर हमें नीचे में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए निफ्टी में अभी मैं दूरी बनाने की सलाह दूंगी और वेट एंड वॉच करने की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने की यहाँ पे राय रहेगी। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर 14,600 का अहम स्तर और इसके नीचे अगर बाजार जाता है तो 14,450 का लेवल हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और शो में अब जुड़ते हैं हमारे दर्शकों के साथ। और लुधियाना से गोपाल गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार गुप्ता साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, ठीक हूँ मैम। ओके, बताइए आपने कौन सा स्टॉक खरीदा है, किस लेवल पर, नजरिया क्या है? मैडम मेरे पास हिंदुस्तान कॉपर के 500 शेयर हैं 103 रुपए के भाव पे। ओके, मैं लॉन्ग टर्म जर्नी जा सकता हूँ इसके साथ। चलिए तो आस्था, धीरज है इनमें। 103 पे लिया है, लंबा रुक सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर में। और मुनाफा क्या कमाएंगे अगर रुकेंगे तो? जी बिल्कुल, जिस तरह से कविता देखा जाए चार्ट्स पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे तेजी बनी हुई है। इनफैक्ट लास्ट के जो कुछ सेशन में ये तेजी आई है, मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ लॉन्ग टर्म में रुकना एक फायदेमंद सौदा रहेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल वेट कर सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस बहुत अहम रहेगा। तो लगाएं स्टॉप लॉस 95 रुपीज का और बिल्कुल सेफ हो जाइए। और आगे जाते हुए जो यहाँ पे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन 125 से लेके 140 तक के भी स्तर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बने रहने की सलाह रहेगी 95 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए 95 का स्टॉप लॉस, 125 या 140 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो गुप्ता साहब आपके लिए तो यहाँ पर मुनाफा ही। लेकिन मेटल इंडेक्स का थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपसे चेक लेना चाहूंगी, जहां पर हमने लगभग 33 महीने की ऊंचाई पर इसको बंद होते हुए देखा है। आस्था, आगे का रुझान आपको कैसे लगता है? बेसिकली कविता देखा जाए तो मेटल इंडेक्स में यहाँ पे काफी बढ़िया तेजी हमें आगे भी जाते हुए देखने को मिलेगी। इनफैक्ट जिस तरह से ये साल शुरू हुआ है, इनफैक्ट लास्ट के ईयर में ही हमने लास्ट के कुछ महीनों में देखा था कि एक तेजी इस काउंटर पे हमें देखने को मिल रही थी। मेरे हिसाब से आगे जाते हुए भी ये तेजी बनी रहेगी। तो मेटल स्टॉक्स में मैं यहाँ पे बिल्कुल जो भी बाइंग पोजिशन लिए हुए हैं ट्रेडर्स, उनको सलाह दूंगी कि अपनी पोजिशंस को यहाँ पे बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं और होल्ड रख सकते हैं मेटल स्टॉक्स को। आगे हम एक एक मेटल की भी रणनीति आपसे लेंगे। थोड़ा सा आज कमोडिटी फ्लेवर भी दे देते हैं हम शो को, लेकिन वो आगे करेंगे। श्याम सुंदर चंदक हमारे साथ नागपुर से फोन लाइन पर है। नमस्कार चंदक साहब, बताएं, गुड इवनिंग, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी। मैंने रेमंड बाय किया है 1360 में। ओके। और रॉयल आर्चिड 83 में। दोनों आपके इसमें रिकमेंडेशन आए थे, उसी से किया मैंने। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम रेमंड पर सवाल लेंगे आस्था से। आस्था 360 बताएं।
जी बिल्कुल, रेमंड में मैं इनको सलाह दूंगी कि यहाँ पे अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करें। 360 के आसपास की इनकी खरीद है और आज के क्लोज की बात करें तो तकरीबन कविता 384-85 के जोन में ये बंद हुआ है। इनकी खरीद से ऊपर है, लेकिन फिर भी एक स्टॉप लॉस लगा लें तो सेफ रहेंगे। 362 का जो इनकी कॉस्ट प्राइस है उससे यही आसपास का मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रही हूँ, तो उसके साथ बिल्कुल यहाँ पे बने रहें क्योंकि तेजी मुझे लगता है इस काउंटर में आगे भी आ सकती है। 410 का लक्ष्य रखते हुए पोजीशन को होल्ड करने की सलाह रेमंड में रहेगी। दूसरा सवाल इनका रॉयल ऑर्चिड होटल पे था। रॉयल ऑर्चिड में इन्होंने तकरीबन जहां तक मुझे समझ में आया है 83 रुपीस के आसपास का इन्होंने खरीदारी करी है और आज के सेशन की बात करें तो यहाँ पे एक मामूली सी तेजी हमें देखने को मिली है, लेकिन जो यहाँ पे चार्ट्स का अभी भी ट्रेंड बना हुआ है देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउनसाइड का ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है और काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रॉयल ऑर्चिड को यहाँ पे 57 के स्तर पर है, तो इनको सलाह रहेगी कि 57 के स्तर तक तो एटलीस्ट वेट करें क्योंकि अगर उसके नीचे गया तो ही यहाँ पे मंदी गहराएगी। तो 57 के स्टॉप लॉस के साथ रॉयल ऑर्चिड में भी बने रहने की सलाह रहेगी। चंदक साहब, आपका आईओएल केमिकल फार्मा पर भी सवाल था? नहीं मैडम, थैंक यू। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक के हमारे साथ फोन लाइन पर फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।